नमस्कार, मैं रिया अग्रवाल और आप देख रहे हैं गुरुग्राम समाचार। सुंदरलाल सरपंच ने आज नगर निगम मानेसर मेयर पद के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर दक्षिण हरियाणा के कद्दावर नेता व कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह और जिलाध्यक्ष कमल यादव भी मौजूद रहे। इस मौके पर सुंदरलाल सरपंच ने कहा कि आज का दिन मेरे लिए जीवन का एक अत्यंत भावुक और महत्वपूर्ण दिन है। आज मुझे हृदय से असीम उत्साह के साथ साथ गहरी जिम्मेदारी का भाव महसूस हो रहा है। ये केवल मेरा नहीं बल्कि आप सभी का सपना और संकल्प है जिसे साकार करने का अवसर मुझे मिला है। आगे इस मौके पर उन्होंने क्या कहा, देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। बहुत सारे प्रत्याशी आपके बीच में आएंगे, लेकिन एक बात का जवाब आपने उन सबसे मांगना है कि भाई जब केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, प्रदेश के अंदर सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो आप लोगों को चुन करके क्या फायदा होगा इलाके का। सुंदर सिंह सरपंच भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है। पूरे 5 साल अगले कोई चुनाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी चलनी है और हरियाणा के अंदर भी चलनी है, और अगर कोई विकास करा सकता है तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी करा सकती है। आपका ये नुमाइंदा सुंदर सिंह सरपंच करा सकता है, और इसके बारे में वर्षों से हम लोग पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं। भले व्यक्ति को टिकट दी है, आपके इलाके में सुख दुख में आपके साथ में खड़ा रहेगा आपका भाई और बेटा, और जब दूसरी तरफ प्रत्याशियों को देखते हैं तो इसमें कोई दोहराए नहीं कि बदमाशों को चुनाव में मैदान में उतारा जा रहा है। और हम सबको पता है कि किस प्रकार से इस इलाके के अंदर अगर किसी गलत हाथ में सीट चली गई तो किस प्रकार से लूट मचाई जाएगी। इस लूट को यहीं दबा देना है। और साथियों, किसी से डरना नहीं है चुनाव में। मैं सोना के अंदर भी चुनाव में गया था और लोग कहते थे रोहतास खटाना है, बहुत बड़ा बदमाश है, और वहीं मंच से कह के आया था कि हम सरकार हैं। हमारे जिला के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई कमल यादव जी, हमारे मानेसर नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई सुंदरलाल सरपंच जी, महेश चौहान जी सरपंच नगरोला, और भाई हमारे, अब इसका नाम तो मैं क्या लूं, वैसे मैं तो इसको दुष्ट बुलाता हूं, और भाई सभी उपस्थित सम्मानित बुजुर्गों, अजीत जी, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान भाइयों, आज मानेसर नगर निगम का पर्चा भर करके मेयर का भाई सुंदरलाल जी और हम सब यहाँ आपके बीच में आए हैं। साथियों, इस मेयर के चुनाव में यदि आप भारतीय जनता पार्टी को जिताते हैं तो ट्रिपल इंजन की सरकार बनती है। आप लोगों के आशीर्वाद से देश में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है। आप लोगों ने देश और प्रदेश में इन 10 सालों में विकास की गाथा लिखते हुए इस अहिरवाल में देखा है। बहुत से मतदाता ऐसे जो मेरे से भी बड़ी उम्र के हैं, जिन्होंने 2014 से पहले हरियाणा की प्रगति देखी और 2014 के बाद बदलता हुआ हरियाणा और बदलता हुआ अहिरवाल देखा। कितने विकास के काम किए, ये तुलना आप लोगों ने करनी है कि भाजपा की सरकार में कितना विकास हुआ और पार्टियों की सरकारों में इस प्रदेश में और इस अहिरवाल में कितना विकास हुआ। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन 10 सालों में भाजपा की सरकार आने के बाद जो इस गुड़गांव और अहिरवाल में विकास हुआ, उतना कभी 50 साल में भी विकास नहीं हुआ। आप किसी भी लाइन में ले लें, चाहे एजुकेशन में ले लें, इंफ्रास्ट्रक्चर में ले लें, और किसी काम में ले लें, आपको जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। भारतीय जनता पार्टी ने अब भाई सुंदरलाल को टिकट दी। मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आने वाली 2 तारीख को भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएं। आम आदमी को सरकार से पहले जो दिनचर्या रोजमर्रा के काम की जरूरत होती है, निगम पार्षद और मेयर से काम की आवश्यकता आपको होती है। रोज आपको काम पड़ेंगे। एक आसानी से उपलब्ध होने वाला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। बहुत से प्रत्याशी आपके बीच में 2 तारीख तक आपके बीच में आएंगे। साथियों, ऐसे प्रत्याशी आएंगे जिनका बहुत बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। यदि आप क्रिमिनल को आप यहाँ से बनाएंगे तो क्या उम्मीद आप कर सकते हैं इसकी आप मेयर के चुनाव में कि भाई आपके इलाके की ये व्यवस्था, एक आम आदमी का जीना दुभर हो जाएगा, या फिर फिरौती का काम चल जाएगा, या और बुरे काम यहाँ होने लग जाएंगे।
और जो आदमी टिकट की ऑफर में पैसे देने की बात करता हो साथियों, उस आदमी को आप प्रत्याशी मानकर उसके वोट डालते हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य साहिवाल का नहीं हो सकता। मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ कि भाई सुंदरलाल को, क्योंकि हमने गुड़गांव भी नॉमिनेशन भरवाना है, 1-2 पार्षद का भी भरवाना है, इसलिए जल्दी है, आपसे माफी चाहता हूँ। और भाई मैं 2 तारीख को यहाँ आपके बीच में अपनी वोट के लिए भी आया था, इसी जगह पे मुझे याद है। मेरा भी आपने समर्थन किया, उसका आपका बहुत बहुत दिल की गहराई से आभार, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। ऐसी खबरों के लिए देखते रहें गुरुग्राम समाचार।